हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। यानी कि यहाँ पे 6 जुलाई थर्सडे के दिन मार्केट के हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। कल के दिन क्या है, एक्सपायरी है, तो मार्केट के दिन यहाँ पे जो है एक्सपायरी का जो मूव है वो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके का हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को गाइड एंड तक देखते रहिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिलते रहें। इसी के साथ में गाइस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप लोग के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है विद माई चार्ट एनालिसिस, विद माई लाइव कमेंट्री, मार्केट किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हर एक चीज़ मैं यहाँ से आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस क्या किया था कि यार ये पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है मैंने पूरा प्रॉपर आप लोगों से इसी तरीके का चार्ट अगर आप देखोगे, लेवल्स आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर किया था, सेम एज पर दी निफ्टी। ठीक है, इसी के ऊपर ही हमने चार्ट के ऊपर सुबह एनालिसिस किया था। कैसा एनालिसिस किया था? वी मार्क्ड इट कि मार्केट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक अपर साइड का जो रेंज है और ये डाउन साइड का रेंज है। ठीक है, मैंने कहा था मार्केट ये रेंज और ये रेंज जब तक इस रेंज के अंदर है, ठीक है, हमें कुछ बहुत बड़ा मूव नहीं देखने को मिलेगा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी मूव। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे कुछ भी डिसाइड जो है वो नहीं कर पाएंगे, मार्केट के अंदर कोई खास मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। सेम अगर आप आओ निफ्टी में, ठीक है, इस चार्ट को अगर मैं बड़ा करूँ थोड़ा सा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे वही सेम लेवल। ठीक है, मार्केट के अंदर ये अपर साइड में हमने मार्क करके रखा हुआ था, ये डाउन साइड में, तो और मार्केट उसी के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा था, पूरा का पूरा ट्रेड कर रहा था। ठीक है, देखोगे 5 मिनट के अंदर तो ये पहला मूव आप लोग को अच्छा मूव देखने को मिला है ना। उसके बाद में प्रॉपर मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया कंटिन्यूसली, कुछ भी मोमेंटम आपको खास देखने को मिला ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लॉसेस भी किए होंगे। लॉसेस कौन से किए होंगे? क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जो आपको पता है प्रीमियम का जो गेम है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू यहाँ पे मार्केट के अंदर आप लोग को बहुत डिके मिला होगा, चाहे आपने कॉल बाय करके रखा हुआ था, चाहे आपने पुट बाय करके रखा हुआ था। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करके यहाँ पे स्ट्रैडल बना के रखा था, ठीक है, या फिर यहाँ पे स्ट्रैंगल बना के रखा था शॉर्ट में, तो उसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल गया होगा, है ना। अगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें तो आज के दिन अभी भी हमारे लिए ये लोस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल का लो और ये वाला लो। ठीक है, अपर साइड में हमारे पास में यही एक अपर साइड का जो हमारे पास में लेवल्स हैं वो यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, कल की एक्सपायरी किस तरीके से देखनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बैंक निफ्टी का मूव जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, है ना। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसी पॉइंट के आसपास में मैंने कहीं कॉल शेयर किया था आप लोगों के साथ में। ठीक है, मार्केट यहाँ पे दोनों के अंदर ही आप लोगों को डिफरेंशिएट देखने को मिला था, जब मार्केट यहाँ पे नियर अबाउट 16 से 17 पॉइंट के आसपास का गैप अप था निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन था, है ना। मार्केट के अंदर ये फर्क था। ठीक है, तो मैंने चार्ट आपके साथ में शेयर करके कहा था कि यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए क्लियरली कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं अभी भी समझाता हूँ चार्ट के ऊपर भी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक देखते रहो और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक्स का कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, आज ओनली 150 लाइक्स का टारगेट है। सो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको हीरो जीरो ट्रेड चाहिए कल मेरी तरफ से, है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यस वी वांट अ हीरो जीरो ट्रेड, तो डेफिनेटली मैं हीरो जीरो ट्रेड आप लोग के साथ में यहाँ पे शेयर करूंगा। ठीक है, ये अपना ट्रेड था बैंक निफ्टी का 45,200 का, बहुत वोलेटिलिटी थी, थोड़ा रिस्की सेटअप था। ठीक है, इसी रेंज के अंदर हमने बाय करा, बहुत छोटे एसएल के साथ में 2 से 3 बार इसने अपने को री एंट्री का मौका दिया, 320 तक का हाई बनाया, है ना, लेकिन वोलेटिलिटी काफी थी। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ट्रेड किया, बहुत अच्छी चीज है। जो लोग नहीं कैप्चर कर पाए, डोंट वरी अबाउट इट, मार्केट उस तरीके का नहीं था, रिग्रेट मत करना कि हाँ यार मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाया। ठीक है, मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे अपर साइड गया, ये अपने पास में एक रेंज था कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, फिर ये और एक बार अपने हायर लेवल्स को टच कर सकता है। नहीं तो ये 45,000 ये सुबह हमने डिस्कस किया था कि अपर साइड में दोनों लेवल्स में से किसी ना किसी को टच करेगा। डाउन साइड में हमने डिस्कस किया था 45,000 का लेवल, ओके, और उसके बाद में जो मार्केट है, ठीक है, उसके बाद में जो मार्केट है अगर अपर साइड में 45,700 के लेवल्स को टच करता है, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देता है, फिर अपने लिए कल का मोमेंटम भी एक अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमने जो ट्रेड किया था वो ये था। उसके बाद में यहाँ पे पूरा का पूरा दिन आप देखोगे तो बहुत ही छोटी सी रेंज के अंदर जो है वो मार्केट रहा है। ठीक है, कौन से मतलब रेंज के अंदर रहा है मैं वो आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। देखो
रेंज को डिसाइड करो। अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये मार्केट का एक हायर पॉइंट ले लिया, ये हमने लो पॉइंट ले लिया। पूरा का पूरा मार्केट 190 पॉइंट्स के अंदर अंदर ही यहाँ पे प्रॉपर आज के दिन घूमता रहा है। ठीक है, किस तरीके से हम लोग कल का दिन ट्रेड प्लान करेंगे, आज के लिए मेरे लिए भी जो लूज इंपॉर्टेंट है वो गेन 45,000 के आसपास का है। अभी मार्केट 45,195 96 के आसपास में यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है। ठीक है, चलिए वन डे के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देखते हैं कि क्या पिक्चर हमें समझ में आ रही है। अगर आप देखोगे तो वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे अगर आप, तो ये वाली जो बड़े वाली कैंडल है ये काइंड ऑफ अ न्यूट्रल कैंडल, ठीक है, जो मार्केट में यहाँ पे बनी हुई है। हमने कहा था कि या तो इसके लोज के आसपास में कहीं ट्रेड करे या फिर इसके हाई के आसपास में मार्केट कहाँ पे कहीं टच करे, लेकिन आज के दिन प्रॉपर मार्केट यहाँ पे इसके अंदर इनसाइड कैंडल बनाया है। ठीक है, इनसाइड कैंडल के साथ में मार्केट इसके लोज के आसपास में कहीं ट्रेड कर रहा है। तो क्या अगर 45,000 का लोज ब्रेक होता है तो हम लोग को क्या यहाँ पे जो डिप है वो 44,800 या फिर 44,600 यहाँ तक देखने को मिलता है, तो हमें क्या कोई दिक्कत है? नहीं, वी नॉट एन इशू। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पूरे के पूरे जो यहाँ से मार्केट में एक मोमेंटम आया है, ठीक है, अगर आप इसका पूरा स्ट्रेंथ देखोगे तो कितने पॉइंट्स का है? 2000 से 2142 2120 पॉइंट का। ठीक है, अगर इसका 50% भी देखोगे तो 50% कहाँ पे आता है? करीबन 1100 पॉइंट है ना, तो 41,650 का, तो 50% मार्केट यहाँ पे कहीं बन जाता है इस पूरे ट्रेंड का। ओके, सो अगर मार्केट यहाँ से, ठीक है, इस एरिया के आसपास में रीटेस्ट भी करता है तो नॉट एन इशू, कोई दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके अगर ये पूरा का जो वीकली कैंडल है इसके 50% के नीचे अगर मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड करने लग जाता है तो फिर हमें यहाँ पे वीकनेस शो होने लग जाएगी, फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, वीकली कैंडल भी अगर आप लोग को दिख रहा हो तो ये वाला जो वीक का कैंडल है ना, ठीक है, इसके अगर 50% ये पूरे ट्रेंड के देखोगे या फिर इस वीक के 50% के नीचे देखोगे तो हम थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एज पर दी अगर आज के दिन तक आप देखो कि ये वीकली कैंडल हो तो फिर हमें यहाँ पे वीकनेस प्रॉपर शो कर रहा है कि हाँ यार मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है या फिर यहाँ पे लोअर लेवल्स को एक बार टेस्ट करना चाह रहा है, तो वहां पे मार्केट जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आए तो मार्केट में कुछ खास नहीं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके आप लोग को बहुत कुछ दिखेगा। किस तरीके से दिखेगा कि मार्केट का जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कौन सा 45,000 के आसपास का, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिस एरिया के आसपास में मार्केट क्लोजिंग देता है। अगर 45,000 के नीचे कहीं क्लोजिंग देता है या फिर इसी एरिया के आसपास में मार्केट न्यूट्रल ओपनिंग देता है कल के दिन, ठीक है, जैसे इन लोज को ब्रेक करके मार्केट में हमें क्या मिलेगा? फॉलो थ्रू मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? फॉलो थ्रू मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए मार्केट जाएंगे 44,800 के टारगेट के लिए, हमारा पहला जो प्लान रहेगा। सेकंड हाफ में अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल करता है, ठीक है, तो या तो यहाँ पे हमें कहीं बॉटम पे कोई बाइंग मिले, ठीक है, या फिर हम लोग जो है 45,200 के ऊपर कहीं निकले तभी हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ अगर मैं यहीं पे कहीं आपको दिखाऊं तो मार्केट में ये जो लेवल्स हमारे लिए मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं ना, इनके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कहाँ कहाँ तक हम लोग प्लान कर सकते हैं। देखिए, न्यूट्रल ओपनिंग दिया, इन लोज को ब्रेक करता है तो कंटिन्यूसली हमारा पहला टारगेट है 44,800 के आसपास का। ठीक है, कंटिन्यूसली अगर मार्केट डाउन साइड में सेलिंग साइड शो करता है तो 44,500 का हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट होना चाहिए। यही पॉइंट आपको रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन रिवर्सल हम तब प्लान करेंगे जब अपने को या तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिले या फिर वहां पे कोई बुलिश पैटर्न मिले, तभी हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता ही गैप अप है, गैप अप इन दी सेंस की 45,300 टू 250 इस एरिया के ऊपर, तो हम लोग बाइंग तब भी एक्टिवेट करेंगे 45,320, ये वाला जो हमने एरिया मार्क करके रखा हुआ है, इसी एरिया के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तभी हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे 45,700 के टारगेट के साथ में। ठीक है, ये जो रेंज है ये थोड़ी सी अवॉइडेबल रेंज रहेगी, इस रेंज में हम लोग ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। बाकी मैं आप लोग को प्री मार्केट एनालिसिस में भी सारी चीजें शो करके बताऊंगा। ठीक है, सेम फॉर द निफ्टी। निफ्टी में भी अगर आप आओगे तो एक शॉर्ट टर्म के लिए जो अपने पास में जो लेवल्स है, ठीक है, वो कौन से हैं? 19,400 है ना। अगर मार्केट 19,400 के आसपास में कहीं ना कहीं सस्टेन करना पसंद करता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग जो है अग्रेसिव बायर जो है ना वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सस्टेन पसंद करने का मतलब है कि यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग देखेंगे, लेकिन सेफ ट्रेडर के साथ में जो टारगेट है वो है यहाँ पे 19,440 के ऊपर अगर मार्केट निकलना पसंद मतलब निकलेगा तभी हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 19,500, 19,700, 650 ये सारे टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है,
अगर मार्केट यहाँ पे आता है इसी एरिया इन लोस के आसपास में, लोस के आसपास में भी मार्केट को यहाँ पे फॉलो थ्रू करने देना, ठीक है, और 320 के नीचे निकलने देना, तो हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा यहाँ पे 270 के आसपास का। 270 लोस ब्रेक करता है तो 19,200 के आसपास का गैप फिलिंग का एरिया जो है ये हमारा यहाँ पे टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं रह जाए, यानी कि मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में कौन से एरियाज के आसपास में रहता है, 19,400 हमारी अपर साइड में रेंज हो गई, ठीक है, और 19,330 340 ये हमारी डाउन साइड में रेंज हो गई, यानी कि ये 80 पॉइंट्स की जो रेंज है ये एक सेफ ट्रेडर के लिए मैं यहाँ पे मतलब जो है वो नहीं कहूँगा कि आप लोगों को इसमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। दिस रेंज इज नॉट फॉर यू, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको अवॉइड करेंगे। आई होप ये पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आइए वन डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दो चार्ट्स मैंने इसलिए लगाए हुए हैं ना, दो चार्ट्स अगर आप देखोगे इसमें आगे हम लोग बैंक निफ्टी, और चलो इसमें भी आ गए वन डे के टाइम फ्रेम पे, और इसमें भी हम लोग आ गए वन डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप देखो दोनों में एक काइंड ऑफ अ न्यूट्रल कैंडल यहाँ पे हमें दिख रही थी, ठीक है। ये थोड़ा अवॉइड करना है यार, उसका एक घंटे का नहीं है, वन डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ बैंक निफ्टी में वही हमारे लोस के आसपास में हमें दिख रहा है, ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग प्राइस, और सेम एज पर दी निफ्टी देखोगे तो इसके ये जो लास्ट वाली जो कल वाली कैंडल है ना, इसकी 50% के ऊपर हम लोग को शो हो रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो दोनों के बीच में क्या है, अभी थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, मतलब कि थोड़ा अगर देखें तो निफ्टी कहीं ना कहीं हमें ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है, और बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा हमें यहाँ पे नेगेटिव शो हो रहा है, ठीक है। बट अगर इन लोस के आसपास में दिखाई देता तो इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट मिलता है या फिर हमें बुलिश ट्रेड मिलता है तो हम लोग पहले जो पसंद हमारी रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो हमारी कौन सी रहेगी, निफ्टी की। और अगर कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है 45,000 के अराउंड, या फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड पसंद करेंगे, तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारी यहाँ पे बैंक निफ्टी रहना चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ में गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ज्यादा कोई बड़ा टारगेट नहीं है, 150 लाइक्स का टारगेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।